हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 17 प्रोवाइड करेंगे। वीडियो नंबर 17 प्रोवाइड करेंगे और इससे पहले वीडियो नंबर आप लोगों को 16 बता दिया गया था। जो वीडियो नंबर आपका 17 है इसमें हम पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो नंबर जो 16 में पढ़ाया गया था आपको अनुप्रयोग, गॉस के अनुप्रयोग का वीडियो नंबर थ्योरम नंबर 4 पढ़ाया गया था। इसमें जो पढ़ाएंगे हम 5 पढ़ाएंगे। एक सामान्य रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक सामान्य रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली। अगर सेंटेंस गलत हो गया है इसको एन बना लीजिए, क्योंकि वावेल और कॉन्सोनेंट में अंतर होता है। वावेल होते हैं 5 ए ई आई ओ यू। अगर इनके तो यहाँ क्या हम लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो अब वही मैंने लिखा कि एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सेल। तो अब मैं गोलीय कोश बनाऊंगा। तो वही मैंने लिखा कि एक विलगित अचालक गोला है। मैंने चालक और अचालक आप लोगों को कल बताया था। चालक वही पदार्थ है जिसमें आवेश को सुगमता से प्रवाहित किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। लेकिन अचालक क्या है, इसमें हम आवेश को सुगमता से प्रवाहित न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। तो अब मैंने लिखा कि एक विलगित अचालक गोला है। तो चलिए हम अचालक गोला बना लेते हैं। एक अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण मतलब चारों तरफ, संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश, इसके प्लस क्यू आवेश, यानी कि इस पे क्या दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। आयतन में प्लस क्यू आवेश एक सामान्य रूप से वितरित है इस गोलीय कोश पर, यानी कि एक विलगित अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक सामान्य रूप से वितरित है। तो मैंने वितरित कर दिया। फिर मैंने लिखा कि इस गोले के बाहर, इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर मैंने लिखा बाह्य बिंदु पर, कोई इसका एक बिंदु बाह्य बिंदु होगा, तो उसी बाह्य बिंदु पर हमें निकालना है। तो देखिए, एक कोई मैंने लिखा कि बाह्य बिंदु पर, तो कोई यहाँ से बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ये आपका कौन सा है, बाह्य बिंदु है। कैसा बिंदु है, बाह्य बिंदु है। इसी पे मुझे क्या क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली बाह्य बिंदु पर। एन एक्सटर्नल पॉइंट, माना आवेशित गोले के केंद्र O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से गुजरने वाला, अब देखिए जो एक खींचा गया है इसको ना खींच के, अब देखिए क्या बन के आ रहा है। ये आपका एक बिंदु P है। आप कह रहा है बिंदु P से गुजरने वाला R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। अब R त्रिज्या का हम क्या खींच देंगे, एक गोलीय पृष्ठ खींच देंगे। क्या खींच देंगे, एक गोलीय पृष्ठ खींच देंगे। एक ऐसा पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ खींचते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। ये मेरा क्या है, गॉसियन पृष्ठ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बिंदु P की, अब बिंदु P देखिए, ये बिंदु जो P है, बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल आयोग। अब यहाँ एक लघु क्षेत्रफल आयोग क्या है, dA है। और वैद्युत क्षेत्र E, देखिए वैद्युत क्षेत्र जो E है, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र E। और क्षेत्रफल वेक्टर,
और क्षेत्रफल वेक्टर dA। देखिए क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ क्या है dA, दोनों एक ही दिशा में है। दोनों किस दिशा में है, देखिए दोनों क्षेत्रफल वेक्टर dA वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0 अंश, कितना आ जाएगा 0 अंश। तो उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि लघु क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA। अब उसके बाद d फाई ई बराबर आ जाएगा ई dA cos 0 अंश, क्योंकि थीटा का मान क्या है 0 अंश। इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी कास थीटा, और थीटा का स्थान में मैंने क्या रख दिया 0 अंश रख दिया। तो यहाँ से डी फाई ई बराबर निकल के आएगा ई dA। क्या निकल के आ जाएगा ई dA, क्या निकल के आ जाएगा ई dA। तो उसके बाद फिर लिखेंगे इसके नीचे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से। अब देखिए यहां से हम क्या खींचेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ। अभी हम लघु क्षेत्रफल अवयव निकाले थे, लघु क्षेत्रफल जो अवयव आपका था ये यहां से यहां तक था लघु क्षेत्रफल अवयव। अब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होल समाकलन ई dA, होल समाकलन ई dA, होल समाकलन ई dA। उसके बाद देखिए लिखेंगे, अब यहाँ तक आप लोगों को मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। जब इसको हम हटाएंगे, अब देखिए मैं ऊपर से हटा दे रहा हूँ। जब इसको मैंने ऊपर से हटाया तो यहाँ लिखेंगे कि अब इसी के नीचे लिखना है आप लोगों को होल समाकलन या फाई ई बराबर ई dA। अब यहाँ लिखेंगे होल समाकलन dA, होल समाकलन dA बराबर 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेंगे इसके इसी के आगे गोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। होल समाकलन इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के गोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होल समाकलन dA बराबर 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल r है। तो यहाँ रखेंगे कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर फाई ई बराबर, फाई ई बराबर इसको आप क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं गॉस की प्रमेय, हम जानते हैं
हम जानते हैं गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ये समीकरण क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। जब समीकरण 2 बन गया, अब यहीं से लिख लेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, देखिए जो समीकरण 1 का वैल्यू है फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई ई की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। जब फाई ई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा, लिख लीजिए, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 का यूज कर दिया। अब फाई की वैल्यू जब मैंने यहाँ रखा तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो। तो अब यहाँ देखिए ई बराबर हो जाएगा 4 पाई नीचे जाएगा तो 1 अपान 4 पाई आर का स्क्वायर क्यू अपान क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन जीरो। या इसी को मैं लिख सकता हूँ कि ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान का आर का स्क्वायर, क्यू अपान क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर का स्क्वायर, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। इसका मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए, इसके बाद इसको समीकरण नंबर हम लोग बना लेंगे 3 बना लेंगे। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब देखिए, अभी जो बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी था, ये मेरा गॉसियन पृष्ठ के लिए था, लेकिन इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या होगी कैपिटल आर होगी। इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या होगी कैपिटल आर होगी। तो मैंने इसको क्या बना दिया? कैपिटल आर बना दिया। उसके बाद लिखेंगे कि यदि गोलीय कोश पर, यदि गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का सिग्मा हो तो तब, अब ये क्या कर रहे हैं, यदि गोलीय कोश, यानी गोलीय कोश आपका कौन सा है? ए स्मॉल कैपिटल आर त्रिज्या का, बिंदु ओ से कैपिटल आर त्रिज्या का जो गोला खींचा गया है, ये आपका क्या है? गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, इस पे जो क्या है? सिग्मा हो, तब सिग्मा इक्वल क्यू अपान ए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपका ए होगा। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो क्यू अपान क्या आ जाएगा? 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। अब ए क्या है? इसको हम यहाँ लिखेंगे, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है कि गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिस प्रकार से हम गॉसियन पृष्ठ का निकाले थे, गोलीय कोश का वक्र पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, उस प्रकार हम गोलीय कोश का निकालेंगे। गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब लिखेंगे कि अब यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं। हटाने के पश्चात अब लिखेंगे
कि अब समीकरण 3 में देखिए, समीकरण में क्या है, 3 है। अब लिखेंगे समीकरण 3 में Q का रखने पर तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0। अब Q की वैल्यू क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपान क्या है, स्मॉल r का स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R का स्क्वायर अपान स्मॉल r का स्क्वायर बराबर E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R का स्क्वायर अपान स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 3 व 4। देखिए, समीकरण 3 है और समीकरण क्या है, 4 है। समीकरण 3 व समीकरण 4। अचालक आवेशित गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तीव्रता का क्या है, व्यंजक। देखिए, समीकरण जो नंबर 3 आया था, E बराबर 1/4πε0 Q अपान R का स्क्वायर, और जो समीकरण नंबर आपका 4 आया, ये कहाँ से लिया गया है, गोलीय को। यदि गोलीय कोष पर, ये आपका कौन सा था, स्मॉल r त्रिज्या का जो गोला बना था, स्मॉल कैपिटल R त्रिज्या का जो गोला बना था, वो आपका गोलीय कोष था। गोलीय कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाए, सिग्मा हो जाए, और क्षेत्रफल क्या हो जाए, a। तब सिग्मा इक्वल Q अपान a। ये आपको आगे पढ़ाया गया है, विभिन्न प्रकार के आवेश का रेखीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा इक्वल Q अपान a, जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो Q बराबर सिग्मा a आ गया। तो फिर मैंने लिखा a क्या है, एरिया किसका, गोलीय कोष के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई R का स्क्वायर, यहाँ कैपिटल R है इसलिए कैपिटल R आ गया। तो यहाँ जब इसका वैल्यू रखा तो ये आ गया। तो अब फिर मैंने कहा कि समीकरण 3 में Q का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में मैंने Q का मान रखा तो ये देखिए यहाँ Q है, Q के स्थान में Q सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई से कैंसिल हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R का स्क्वायर अपान स्मॉल r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। फिर मैंने लिखा समीकरण 3 व 4, अचालक आवेशित गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये अब कहाँ निकला था, गोले के बाहर। अब इसके पृष्ठ पर निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, गोलीय कोष के पृष्ठ पर निकालेंगे। तो अगली जो हेडिंग पड़ेगी कि गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम इसको मिटा देंगे। तो अब लिखेंगे अगली जो हेडिंग डालेंगे, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। वो गोलीय कोष के कहाँ था, बाहर था। एक गोलीय कोष के कहाँ रहेगा, इस पृष्ठ पर रहेगा। कहाँ रहेगा, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी लिखेगा एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो लिखेंगे यदि बिंदु P, यदि बिंदु P कोष के ठीक पृष्ठ पर है, यदि बिंदु P कोष के पृष्ठ पर है, तो देखिए क्या करें, यदि बिंदु P जो है कोष के ठीक पृष्ठ पर है, तो कैपिटल जो R होगा वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। जो कैपिटल R होगा वो स्मॉल r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। स्मॉल r के बराबर हो जाएगा।
तो अब ये क्या हो गया, स्मॉल आर के बराबर हो गया। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 व 4 में। समीकरण 3 व 4 से तो सबसे पहले हम यहाँ समीकरण 3 लिख देते हैं, इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर का स्क्वायर। समीकरण नंबर आपका 3 था, और जो 4 था सिग्मा अपान ε0 कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 था। अब इसी समीकरण में मैंने आर का वैल्यू रखूँगा। तो अब जब रखेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर के साथ क्या रख देंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। क्या रख देंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब इसके स्थान पे क्या रखेंगे, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान ε0 कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आर के स्थान पे क्या रख देंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, सिग्मा अपान ε0 ई बराबर ए निकल के आ गया। आपका एक रीजन ए निकल के आया, एक रीजन आपका ए निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आ जाएगा। अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर दो तीव्रता आई, 1/4πε0 क्यू अपान कैपिटल आर का स्क्वायर, और दूसरा क्या आया, सिग्मा अपान ε0 आ गया। सिग्मा अपान ε0 आ गया। तो आपका दो फार्मूला निकल के आ गया। अब कहाँ निकालेंगे, गोलीय कोश के आंतरिक पृष्ठ पर। अब निकालेंगे इसके आंतरिक पृष्ठ पर। तो आंतरिक पृष्ठ क्या रहेगा आपका, पी डैश मान लेते हैं। आंतरिक पृष्ठ क्या रहेगा, पी डैश रहेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, अब आप लोगों को कहाँ निकाला जाएगा, गोलीय कोश के अंदर या आंतरिक पृष्ठ पर। गोलीय कोश के आंतरिक पृष्ठ पर। कहाँ निकालेंगे, आंतरिक पृष्ठ पर निकालेंगे। तो आंतरिक पृष्ठ पर क्या निकल के आएगा, उसी को हम देखेंगे। चलिए देखिए, इसका कोई आंतरिक पृष्ठ मैं यहाँ बना देता हूँ। कोई आंतरिक पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यही मुझे निकालना है, गोलीय कोश के अंदर निकालना है। ये गोलीय कोश है, इसके अंदर निकालना, वही तो मैंने लिखा, गोलीय कोश के आंतरिक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, पी डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको हम पी डैश मान लेंगे। तो ये आपका कौन सा बिंदु होगा, पी डैश होगा। तो अब इसमें लिखेंगे कि माना कोश के भीतर, माना कोश के भीतर एक बिंदु पी डैश, एक बिंदु पी डैश है, पी डैश है, जो आवेश कोश के पृष्ठ पर वित है तथा कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है। इसलिए बिंदु पी डैश से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ के भीतर वैद्युत फ्लक्स सदैव
शून्य होता है। कि कहने का आशय क्या है, इसको आप लोग समझेंगे। देखिए माना कोष के भीतर, ये आपका क्या है, एक कोष है, एक है क्या है, कोष है। कोष के भीतर एक बिंदु P डैश है। देखिए एक बिंदु क्या है, P डैश है, जो आवेश कोष के पृष्ठ पर, ये आवेश है, आवेश कोष के पृष्ठ पर वितरित है। जौन आवेश यानी क्यों वितरित है, आवेश क्यों वितरित है, वो कहाँ वितरित है, कोष के पृष्ठ पर वितरित है। तो कोष के पृष्ठ पर वितरित है। एक मिनट रुक जाएंगे आप लोग। कोष के पृष्ठ पर वितरित है। देखिए जो आवेश कोष के, ये जो आवेश क्यों है आपका, आवेश क्यों प्लस क्यों, ये कोष के पृष्ठ यानी कोष के पृष्ठ मतलब इसके बाहर वितरित है, ये इसके बाहर वितरित है आवेश, तो वितरित है। तथा कोष के भीतर, ये कोष के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आपको प्लस आवेश नहीं दिख रहा होगा इसके अंदर। तो जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा तब बिंदु P डैश, ये बिंदु यहाँ से लेके बिंदु P डैश से गुजरने वाला पृष्ठ के भीतर वैद्युत फ्लक्स हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी फाई ई बराबर का निकल के आई जे शून्य आ जे, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी कि गोलीय कोष के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे इसलिए फाई ई बराबर होल समाकलन ई डॉट डी ए। अब देखिए ई को मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँगा, होल समाकलन डी ए हो जाएगा। यहाँ फाई ई की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा। अब ई और होल समाकलन का जो फार्मूला निकल के आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आपका ये कितना मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ई। जब किसी संख्या, किसी जीरो में, जब जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसका वैल्यू क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो मैंने तीनों निकाल दिया आप लोगों को। मैंने सबसे पहले निकाला गोलीय कोष के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद फिर गॉसियन पृष्ठ के उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर गोलीय कोष के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने सारा आप लोगों के सामने निकाल दिया। तो इसके बाद 1-2 हेडिंग और बचती है, तो उससे हम न्यूमेरिकल बताएंगे और 1-2 हेडिंग और करा देंगे, तो आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट के बाद ना हो।